हेलो गाइस, वेलकम टू मारवाड़ शांति क्लासेस। मारवाड़ शांति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन क्लास 8 का एक नया टॉपिक लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। यानी क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ये इस चैप्टर में अपन आज पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए। यदि कोई चीज़ में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कर्व। कर्व क्या होता है, जैसे इसमें सबसे पहले अपन ने लिया ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए, अ कर्व व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। अ कर्व व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, यानी अपने आप को जो नहीं काटता है। जैसे आपने ये पेन लिया, ये पॉइंट है, यहाँ से आप बिना ट्रेस किए ऐसे बना देते हो, यानी ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओपन कर्व बोलते हैं। ये इस तरफ से ओपन है। सेकंड आता है इसमें क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होता है, अ कर्व व्हिच इंटरसेक्ट इटसेल्फ, यानी अपने आप को जो काटता है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोज्ड कर्व कहते हैं। जैसे ये है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ वापस आ गया, तो ये क्या हो गया, ये क्लोज हो गया है, लेकिन ये यहाँ पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये इंटरसेक्ट हो गया है, तो ये क्या हो गया, फिर क्लोज्ड कर्व हो गया है। ऐसे ही ये शेप और बनाइए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, ये वापस यहाँ तक आ जाता है, इसको इंटरसेक्ट करता है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। एक होता है इसके अंदर सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन देखिए, क्लोज्ड कर्व व्हिच पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट ओनली वंस। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही बार यदि पास हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। जैसे ये, एक बार फिर से मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ से वंस एक ही बार ये पास हो रहा है, लीजिए वन टाइम, इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। जैसे सेकंड ये बनाया मैंने, आपको बना के बता रहा हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ से लीजिए ये सिर्फ वंस टाइम, एक ही बार यहाँ पे आ रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन पॉलीगन में। अब लेते हैं पॉलीगन। पॉलीगन की सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ लाइन सेगमेंट से जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल मैंने बनाया, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया है। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर बनाया अपन ने, ये लीजिए, ये एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरा, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये लाइन सेगमेंट से बना है, इसलिए ये क्या है, ये पॉलीगन है। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में सबसे पहले अपन लेते हैं बेस्ड ऑन साइड, यानी अकॉर्डिंग टू साइड पॉलीगन है वो कितने टाइप्स के होंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए यदि किसी पॉलीगन में सिर्फ 3 साइड है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन ट्रायंगल। ये आपको 3 से लेकर 10 तक आपको लर्न करना है, याद करना है। समझ में आ रही है बात। यदि 4 साइड है तो उसको बोलेंगे अपन क्वाड्रिलेटरल। यदि साइड 5 है तो उसको बोलेंगे अपन पेंटागन। यदि साइड 6 है तो उसको बोलेंगे हेक्सागोन। यदि 7 है तो फिर हेप्टागोन, 8 है तो ऑक्टागोन, 9 है तो नोनागोन और 10 है तो डेकागोन। ये आपको लर्न कर लेनी है। साइड जितनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। यदि 3 साइड होगी ट्रायंगल हो गया, 4 होगी क्वाड्रिलेटरल हो गया, 5 हो गया तो पेंटागन हो गया, 6 हो गया तो हेक्सागोन हो गया और 10 हो गया तो क्या हो गया, डेकागोन हो गया। तो ये तो है बेस्ड ऑन साइड। इसके बाद आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। ये अकॉर्डिंग टू एंगल है इनकी, वो देखिए डेफिनेशन। सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगन, इफ ईच एंगल ऑफ पॉलीगन इज लेस देन 180 डिग्री। यदि कोई भी पॉलीगन है और उसका प्रत्येक एंगल, हर एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। एक आता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक प्रत्येक एंगल है वो 180 डिग्री से क्या है, कम है, और यहाँ पे कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री।
If any one angle of a polygon is more than 180 degree, then we call concave polygon. यानी एंगल के अकॉर्डिंग अपन दो टाइप के क्या लेते हैं, पॉलीगन लेते हैं, तो कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। यदि 180 डिग्री से यदि सारे के सारे एंगल हैं, कोई भी पॉलीगन है उसके प्रत्येक एंगल जो है 180 डिग्री से छोटा है तो उसको अपन बोलेंगे कॉन्वेक्स। और यदि कोई भी पॉलीगन है उसमें यदि एक एंगल भी 180 डिग्री से बड़ा आ गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। इसके बाद लेते हैं अपन रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। जैसे नाम में ही आपको पता चल गया रेगुलर, रेगुलर का मतलब कोई भी पॉलीगन है उसके यदि सारी साइड और सभी एंगल यदि इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रेगुलर पॉलीगन। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तीनों एंगल 60 60 और 60 डिग्री के होते हैं। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, ऑल साइड आर इक्वल, और चारों एंगल है वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ये क्या हो गए, रेगुलर पॉलीगन हो गए। इसके बाद आता है इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन के अंदर क्या होता है, या तो एंगल इक्वल होते हैं तो साइड अलग हो जाती है, यदि साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे इसकी अपन डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखे, एन इर्रेगुलर पॉलीगन इज द वन which does not have all its side and angles are equal, then we call irregular polygon। जैसे एग्जांपल ले अपन तो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं चारों, लेकिन साइड है वो अलग होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो दो साइड इक्वल होंगी, दो साइड इक्वल होंगी, यानी चारों साइड इक्वल नहीं है। जैसे ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम में भी यही है, एंगल भी इक्वल नहीं है, साइड भी इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो गया है, इर्रेगुलर पॉलीगन हो गया है। अब लेते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स। इसमें सबसे पहले देखिए फॉर रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के लिए मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, उससे फिर आगे की जो एक्सरसाइज है वो आप अपने आप से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे आप, तो इसका फॉर्मूला आप काम में लेंगे 360/n, यानी 360 को आप n क्या है, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 साइड है और आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो आप क्या लिखेंगे, 360/4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही यदि आपकी साइड 5 है तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यदि 10 है तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सेकेंड इसमें आता है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 180 में से एक्सटीरियर एंगल को आप माइनस कर दीजिए। यानी इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल पता लगाना है और फिर उसको 180 में से क्या कर दो, आप माइनस कर दो, इंटीरियर एंगल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 90 डिग्री फाइंड की है, एक्सटीरियर एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब इसका इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यदि मान लीजिए आपका एक्सटीरियर एंगल है वो 65 आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, 180 माइनस 65 इज इक्वल टू 115 डिग्री। समझ में आई बात। एक्सटीरियर एंगल जो है उसका सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। ये तो हुआ अपना किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए। अब आता है फोर कॉन्वेक्स पॉलीगन। जो एन साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन है उनके लिए कुछ प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम आपको याद रखना है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 हो गया, लेकिन जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा, उसके लिए आप फॉर्मूला काम में लेंगे n-2 × 180। n क्या चीज होगा, n होगा नंबर ऑफ साइड। अब मैं n की वैल्यू ले रहा हूं 5, मतलब पेंटागन। पेंटागन के अंदर इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड करते हैं, तो आप n की जगह वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 5 माइनस 2 और इनटू में ये 180 डिग्री। ये कितना हुआ, पहले आप माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 540 डिग्री। ऐसे ही आप और सभी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है, अपने पास नंबर ऑफ साइड होना चाहिए। फिर आता है नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल अपन कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए फॉर्मूला काम में लेंगे अपन n × n-3/2। और n क्या चीज है, n वही है नंबर ऑफ साइड।
इस पूरी यूनिट के अंदर अपन n को जो है वो किससे डिनोट करेंगे, साइड से। साइड है उसको n से डिनोट करेंगे अपन। तो यहाँ पे जब अपन नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना चाहते हैं, मान लीजिए इसी में फाइंड करें अपन, पेंटागन में ही नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, n की वैल्यू अपन 5 पुट कर देते हैं। तो ये 5 इंटू 5 माइनस 3 और अपोन में ये 2। तो 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2 और अपोन में 2, 2 से 2 कैंसिल। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो आज का वीडियो शायद आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।